वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है करण। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? बताइए फ्रेंड्स, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्म। को कर्म कारक की विभक्ति है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अध्यापिका, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका होता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नायिका, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महाशया, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया होता है। अगला प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत ही बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दात्री, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इंद्राणी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उआ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए फ्रेंड्स, उआ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तालु, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहाँ का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए फ्रेंड्स, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ओष्ठ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए फ्रेंड्स, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सम धन उत धन आय, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सूर्य प्लस उदय, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? बताइए फ्रेंड्स, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बताना है आपको। इस प्रश्न का राइट आंसर है महा प्लस इंद्र, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है। अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हो, क्या में कौन सा निपात है? बताइए फ्रेंड्स, क्या आप जा रहे हो, क्या में कौन सा निपात है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रश्नबोधक, इसका सी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या में प्रश्नबोधक निपात है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बलदायक निपात, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भी में बलदायक निपात है। अगला प्रश्न है, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? बताइए फ्रेंड्स, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निषेध बोधक, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मत निषेध बोधक निपात है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बलदायक निपात, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी ही अपने हित समझते हैं। बताइए फ्रेंड्स, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बलदायक, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। काश आज वर्षा होती, इस प्रश्न का राइट आंसर है विस्मय दिबोधक वाक्य, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निपात कितने प्रकार के होते हैं। बताइए साथियों, निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निपात 9 प्रकार के होते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। बताइए फ्रेंड्स, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उपजाऊ भूमि, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। बताइए फ्रेंड्स, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है व्याकरण, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द है व्याकरण। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। गाल बजाना का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गाल बजाना का अर्थ है डींक हाँकना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ है। बताइए फ्रेंड्स, अगर मगर करना का अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बहाने बनाना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सच्चिदानंद, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द सच्चिदानंद है, इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सुसप्ति, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छाटिए। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी छाटिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ज्योतिषना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी ज्योतिषना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द क्या है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संपूर्ण, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द संपूर्ण है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए फ्रेंड्स, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दीर्घ संधि, न कि गुण संधि, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए फ्रेंड्स, कपीस में प्रयुक्त संधि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दीर्घ संधि, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।